वालेकुम दोस्तों, तो ईद के बाद चैनल के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। अपने चैनल पर आने वाले नए और पुराने दोस्तों को वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मेडिसिन और मेडिकल के हवाले से रिव्यू देता हूँ। आज रिव्यू दूंगा फ्लक्स कैप्सूल के हवाले से। दोस्तों, फ्लक्स कैप्सूल के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। इसके यूजेस के हवाले से, इसकी कंपनी के हवाले से, फार्मूलेशन और इसकी कीमत के हवाले से मुकम्मल बात करेंगे। फ्लक्स कैप्सूल जो है इसमें फार्मूला जो है ये फ्लॉक्सीटिन है। फ्लॉक्सीटिन 20 mg इसमें शामिल किया गया है, इसीलिए फ्लक्स 20 mg इसकी ताकत है फ्लक्स कैप्सूल की। और ये हिल्टन कंपनी का बहुत अच्छा ब्रांड, बहुत अच्छी कंपनी है। मल्टीनेशनल कंपनियों में, टॉप की कंपनियों में इसका शुमार होता है हिल्टन का, और ये बहुत अच्छी कंपनी। और इसका ये फ्लक्स कैप्सूल जो है ये भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। 14 कैप्सूल होते हैं इस डिब्बी में। और इसकी कीमत के हवाले से बात करें तो इसकी कीमत जो है ये है 245 रुपये। 245 रुपये 14 कैप्सूल की कीमत है इसकी फ्लक्स की। और ये मार्केट में हर मेडिकल स्टोर पर दस्तयाब है, आपको आसानी से हर मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। दोस्तों, फ्लक्स कैप्सूल की जो यूज़र्स के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा गुजारिश करूँगा आपसे कि जो दोस्त नए हैं या पुराने दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेशन मेडिसिन और मेडिकल के हवाले से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल करें और आप भी इसे पूरा देखकर फ़ायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। फ्लक्स कैप्सूल जो है फ्लॉक्सीटिन इसमें फार्मूला है, और ये एंटी डिप्रेशन जो कैप्सूल है। तो डिप्रेशन के मरीज़ हैं और टेंशन में जो रहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा कैप्सूल है। और जिन लोगों को परेशानी का सामना रहता है या अक्सर वो परेशान रहते हैं, तो फ्लॉक्सीटिन कैप्सूल उनके लिए बेहतरीन है। और डिप्रेशन के जो शिकार मरीज़ हैं उनके लिए भी बेहतरीन है। और इसके अलावा जो लोग किसी भी वजह से परेशानी का शिकार हो जाते हैं, जिस तरह हामला औरतों में अक्सर परेशानी हो जाती है, तो और लड़कियों में पीरियड की वजह से परेशानी बन जाती है, तो इस तरह की परेशानियों में अक्सर वो ज़्यादा परेशान जब हो जाती हैं तो उनके जहन पर परेशानी सवार हो जाती है, तो फ्लॉक्सीटिन यूज़ करवाया जाता है। और इसी तरह आप किसी भी डिप्रेशन का शिकार हैं, टेंशन है, आपको घरेलू टेंशन है या कारोबारी टेंशन है, कोई भी किसी किस्म की टेंशन है, उसकी वजह से आप खामोश रहते हैं और आप डिप्रेशन का शिकार हैं, लोग आपको परेशान देकर आपसे पूछते हैं क्या मसला है, तो वो इस तरह की बीमारियों में ये फ्लॉक्सीटिन कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों, ये जो कैप्सूल है ये याददाश्त की कमज़ोरी, जिस तरह के आप अक्सर छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अभी हाथ धोए थे, फिर धोने चले जाते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि मैंने अभी हाथ धोए हैं। या आप दरवाज़ा बंद करके आए हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आपने दरवाज़ा बंद नहीं किया, डोर खुला हुआ है, तो आप उसको दोबारा बंद कर लें। इस तरह की छोटी छोटी याददाश्त की कमज़ोरी जो है उसमें भी फ्लॉक्सीटिन जो है यूज़ करवाया जाता है। इसके अलावा नींद ना आना जो है ये भी कुछ बीमारियों में शामिल है। तो जिन लोगों को नींद नहीं आती, सुकून चाहिए, सुकून आवर टैबलेट चाहिए, तो उसके लिए फ्लॉक्सीटिन यूज़ करवाया जाता है। और इसके अलावा और भी इसके यूज़र्स हो सकते हैं, डॉक्टर इसको और भी यूज़र्स में इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इसके अलावा इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हो सकते हैं कि आप अब इसको रेगुलर इस्तेमाल करें तो आपको इसकी आदत बन सकती है। जिस तरह एक नशे की आदत होती है, इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। और इसके अलावा इससे गनूदगी हो सकती है, और आप इससे खाने के बाद कोशिश करें कि मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी वगैरह ना, या कोई हार्ड काम जो है जिससे हार्ड मशीनरी है उसको ना चलाएं। और इस तरह के इसमें एहतियात भी ज़रूरी है। और इससे खाने से आपको वॉमिटिंग होने का भी ख़तरा हो सकता है, आपके पेट में दर्द भी हो सकती है। और इसके अलावा आपको एलर्जी हो, अगर इस हार्ट से एलर्जी है, तो आप कोशिश करें डॉक्टर से उसे बताएं। और उसको अगर आपको इसको खाने के बाद एलर्जी हो गई है, कुछ तरह का मसला बन गया, तो आप फ़ौरन बंद करके डॉक्टर को बताएं और इसका कोई और मुतबादल ले लें। तो ये फ्लक्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, यूज़र्स के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो वैसे ही कर सकते हैं। दोस्तों, फ्लॉक्सीटिन कैप्सूल मार्केट में अवेलेबल है। आपसे गुजारिश है कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलता है। आम दुकानदार जो हैं वो आपको नहीं देंगे। तो अपने आप से खुद से कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल ना करें, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ख़तरा हो सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मैसेज छोड़ता हूँ कि खाने से पहले और बाद में दुरूद पाक पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा।
اور دوستو اس کے علاوہ کوئی بات پوچھنی تو میسج کر سکتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.